नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेकर 1 चम्मच उसमें हम सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा, और 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाल देंगे। और फिर लेंगे हम ये सॉक्स, एक के अंदर दूसरा मैंने घुसाया हुआ है, धुले हुए साफ़ होने चाहिए और पुराने सॉक्स हों। इस तरह से इनको हम भिगोएंगे। और फिर जितने भी ब्लेज़र हैं उनको हम अच्छे से पोंछ देंगे इसी से। और जहाँ भी हमें थोड़ा सा भी गहरा मैल दिखाई दे, हल्का सा होगा डस्ट का, वो सब हट जाएगा। लेकिन जैसे ये है, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो है, इस तरह का कहीं भी आए, जैसे कॉलर के पास भी आएगा, तो क्या करना है कि ये इजी है, या कोई भी लिक्विड जो मशीन के लिए आता है उसमें हल्का सा डिप करना है और इसी जगह पे रगड़ देना है। उसके बाद इसको थोड़ी सी देर छोड़ देंगे, दूसरी जगह लगा लेंगे तब तक। तो खासकर जैसे कॉलर का पूरा एरिया और बाजुओं के पास थोड़ा सा गंदा होता है कभी कभी, तो वहाँ सब जगह लगाना है। और जहाँ गंदा ना हो वहाँ सिर्फ डस्ट और स्मेल को हटाने के लिए हमें खाली विनेगर और बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल करना है। ये लगा देने के बाद अब साफ पानी में अच्छे से सॉक्स को अच्छे से वॉश करना है और फिर उससे ये पोंछ देना है। देखिए अब ये मैंने पूरा पोंछ दिया ना, इसमें कोई झाग है। सूखने के बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरह से हम अपने जहाँ आस्तीन पर भी लगाया था वहाँ भी इसी तरह से पोंछ दीजिए। ये अच्छे से कर दिया है। सूखने के बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस दिन अच्छी धूप निकल रही हो उसी दिन इस काम को करें। और यदि इतने गीले पर ही आप साथ के साथ प्रेस करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी जमेगी। हमें इजी वगैरह की इन पर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, करके बता दिया है। बाकी इस तरह की जो जैकेट होती हैं उन पर पड़ेगी, क्योंकि ये अक्सर यहाँ से काली हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। तो इनको हमें उससे पहले साफ़ करना है और फिर ये पोंछते हैं तो साफ़ भी एक बार के कपड़े से ही हो जाती हैं। इसे अभी मैं धूप में सुखा के आती हूँ, फिर सेकंड करूँगी। तो ये आज मुझे सारे करने हैं। पता नहीं जेंट्स लोग इतने सारे कोट और पैंट क्यों पहनते हैं, जबकि सब एक जैसे ही तो होते हैं, नीले नीले काले काले, बस सब हो गए हैं। अब ध्यान से देखो तो इस तरह की जो जैकेट होती हैं उनमें खासकर इन जगहों पे एक ऑयल सा लग जाता है, गंदगी यहीं पे आती है। और ये होती हैं, इनको आप चाहें तो इतने इतने एरिए को आप अच्छे से वॉश कर सकते हैं, ऐसे भिगो के किसी भी उसमें, या सोप लगा के, वरना इसको भी आप ऐसे ही कर दीजिए। तो गर्मियाँ आने वाली हैं, रखने से पहले इनमें स्मेल ना हो, ख़राब ना हो, इस तरह से सबको हमें साफ़ करके पोंछ के धूप लगा के अच्छे से अंदर स्टोर करना है। तो अब इस जगह पे हमें खास कर लेना है, हमने ये किनारी से ले लिया। इजी या कोई भी आपके पास लिक्विड हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो आप सिंपल वॉशिंग पाउडर भी ले सकते हैं। इस तरह की जैकेट्स को आप वैसे तो वॉश भी कर सकते हैं पूरी तरह, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक चलानी है और नई जैसी रखनी है तो कुछ टाइम 2-4 साल जब तक नई सी है तब तक इसी को यूज़ करें तो ज़्यादा टाइम तक ये नई रहेंगी। इस तरह थोड़ी देर छोड़ देते हैं अब, और फिर एक बार रगड़ेंगे और साफ़ साइड से साफ़ करके साफ़ पानी से इनको पोंछ लेंगे। और बाकी की जितनी भी जगह हैं उनको हम वही विनेगर और सोडा, ये देखो विनेगर और सोडा कितना गंदा हो गया है, सिर्फ कुछ कोट ही मैंने पोंछे हैं, बस इसी से पोंछ देंगे। ये मेरे एक हाथ की वजह से ऐसे हो रहा है, वरना टाइटली इस तरह से पोंछ दीजिए। अब साफ पानी में इनको निचोड़ के अब इससे हम एक बार फिर से इसको पोंछ देंगे। पॉकेट के पास भी गंदगी होती है तो इसको भी थोड़ा सा लिक्विड से छोड़ते हैं और बाकी का पोंछते हैं। और अंदर बाहर सब जगह से विनेगर से पोंछना है, जिससे कि स्मेल ना रहे। ये मैंने पोंछ दिया है। सोडा विनेगर से पोंछने के बाद मैंने इनमें
जहाँ जहाँ लिक्विड लगाना था वो लिक्विड से भी थोड़ा सा रगड़ दिया। अब एक बार मैं इनको पूरा अच्छे से साफ़ पानी के सॉक्स से निचोड़ दूँगी, पोंछ दूँगी अच्छे से। सॉक्स हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इनमें डस्ट वगैरह को खींचने की, मैल को खींचने की जो इनकी क्वालिटी है वो अच्छी होती है। दोनों ही मैंने अंदर बाहर से अच्छे से पोंछ दिए हैं और अब ये हल्के से गीले हैं। इनको बिना जिप लगाए धूप में सुखाएंगे जिससे अंदर बाहर दोनों साइड से इनका सूख जाए अच्छे से हवा से। ये सब सुखा दिए हैं धूप में और इनको अगर बहुत तेज़ धूप है तो आधा 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सुखाने हैं, वरना इनके कलर पे असर आ जाएगा। और अगर सुखाने हो ज़्यादा, पूरे दिन के लिए डालने हो तो उल्टे करके डालना है और फिर इन पर सब पर अभी प्रेस कर लेनी है। या फिर बेटर होगा कि ये हल्के से जब गीले होते हैं, हमने पोंछे होते हैं, उस टाइम आप प्रेस करते हो तो प्रेस बहुत अच्छी जमेगी। वरना सूखने के बाद जब हम करते हैं तो हमें कोई पतला कॉटन का कपड़ा पूरा भिगो के उसके ऊपर बिछा के फिर जब प्रेस करते हैं तो प्रेस जमती है। आ जाओ, आपसे बात कर रही हूँ मैं, आ जाओ आ जाओ। और इन सारे कोट के कवर को भी हमें धूप दे देनी चाहिए।